है, और क्या एक कांड दूसरे से कम है क्या? नहीं। लेकिन सुंदर कांड की महिमा इसलिए अपरंपार है क्योंकि सुंदर कांड ऐसे जगह पर है जहां सब लोग दुविधा। और सुंदर कांड हमें पाठ करने के लिए क्यों कहा जाता है? क्योंकि हम भी बहुत जीवन में विचलित हो जाते हैं, हमें कोई रास्ता ही दिखाई नहीं देता। सुंदर कांड में आपने देखा होगा, प्रारंभ होता है जब रामचंद्र जी आ जाते हैं समुद्र किनारे, और वहां उनको दिखाई नहीं देता कि जाना कैसे है, कैसे इस पूरे भवसागर को पार करें। हमारे जीवन में भी जब समस्याएं ऐसी आ जाती हैं, जब लगता है कि अथाह है, इसका तो कोई हल ही नहीं निकल रहा, तो हम भी वैसे ही बैठ जाते हैं कि अब क्या करें क्या ना करें। इसलिए सुंदर कांड वहां से हमें मार्ग दिखाता है कि जिस प्रकार प्रभु राम भी बैठे थे और उनको समझ नहीं आ रहा था, उन्होंने अनुनय विनय किया, तो अनुनय विनय से जब काम नहीं चला तो उन्होंने अपना पुरुषार्थ दिखाया। हमें भी अपने जीवन में जब हम सब तरफ से थक हार के बैठ जाते हैं कि चलिए भैया थोड़ा काम करा दीजिए ना, चलिए, जब आप सबसे जब मदद मांग के थक जाते हैं तब आप बैठ जाते हैं, सोचते हैं कैसे काम हो। जिस समय आप अपने ऊपर भरोसा कर लेते हैं, फिर दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती, क्योंकि जब आप अपने पर भरोसा करते हैं, अपने पर मतलब राम पर, आप हैं क्या? आपके अंदर राम है तब आप हैं। तो अपने जब तक आप दूसरे से सहारा लेने का कोशिश कीजिएगा तब तक राम सहायता नहीं करेगा। वो कहते हैं वो तब ही सहायता के लिए आएंगे जब आप दूसरे सबकी सहायता छोड़ देंगे। आपको याद है ना द्रौपदी के साथ क्या हुआ? जब तक द्रौपदी ने अपने पतियों को, गुरुजनों को, इन सब से सहायता मांगी, तब तक द्रौपदी की सहायता कोई नहीं कर सका, क्योंकि सब लोग बिक चुके थे। लेकिन जब उसने सबकी सहायता देख ली कि ना उसके 5 महारथी पति उसको बचा सकते हैं, कोई भी नहीं बचा रहा, बड़े बड़े गुरुजन नहीं बचा पा रहे हैं, तब किसका उन्होंने सहारा मांगा? कृष्ण का, भगवान का। और जब उसने अपने आप को भगवान पे सौंप दिया, तब देखिए दुनिया की कोई ताकत आ गई जो उसको कुछ कर सके? भगवान साक्षात खड़े हो जाते हैं। इसलिए पहले तो मन में ये भरोसा जगाई। भरोसा इतनी बड़ी चीज है कि अगर आप भरोसा कर लेंगे ना भगवान पर, तो आपका जीवन तो ऐसे नहीं पार। जब तक हम दुविधा में रहते हैं, क्या कि कई बार होता है हम बैठते हैं ना, तो कुछ लोग कहते हैं भगवान कुछ नहीं है, अगर भगवान रहते तो क्या इतना अन्याय होता? ऐसा नहीं है। भगवान जब जन्म लिए थे तब भी काफी अन्याय हो रहा था। भगवान के समय सब साधु पुरुष नहीं थे। अगर सब साधु पुरुष होते तो भगवान जन्म ही नहीं लेते उस समय तो। और भगवान के समय आप देखिए, कृष्ण ने जब जन्म लिया, जब कंस का इतना चरम सीमा पर पहुंच गया था पाप की, जहां तहां केवल राक्षस ही राक्षस, भगवान का नाम नहीं, इवन कंस का नाम लीजिए। रावण जब चरम सीमा पर पहुंच गया, जब उसने कहने लगा कि सभी लोग मेरा ही नाम लो और किसी का नाम न लो, मैं ही ब्रह्म हूं, अहम ब्रह्मास्मि, तो भगवान को जन्म लेना पड़ा। तो ऐसा नहीं सोचना है कि भगवान जब जन्म लिए तो सब साधु पुरुष रहे होंगे। भगवान का तो जन्म ही होता है जब आसपास अधर्म की क्या होने लगती है? हानि। और संत जनों को जब पीड़ा होती है तब भगवान जन्म लेते हैं। गीता में कहा है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् इदं धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मैं इस पृथ्वी पर जब जब धर्म की हानि होगी, अधर्म का विकास होगा, संत जनों को पीड़ा दी जाएगी, तब तब मैं अवतार लूंगा। ये अवतार जरूरी नहीं कि राम के रूप में होगा, कृष्ण के, ये अवतार अलग अलग रूपों में हो सकता है। कभी बुद्ध के रूप में होगा, कभी वाराह, कभी मत्स्य, ये कई अवतार हैं। तब तक प्रभु अवतार लेंगे और दुर्जन का क्या करेंगे? नाश। अभी हमारी जो व्यवस्था है कलयुग की, पाप चरम सीमा पर पहुंच रहा है धीरे धीरे, और ये संभावना, ये हमारे लिए एक सुखद बात भी है कि हमें हो सकता है कि अपने जन्म में ही भगवान के दर्शन देखने को मिल जाए। कहीं कृष्ण या कहीं राम ने अवतार भी लिया हो, हमें ये अवसर मिल सकता है। क्योंकि जब आसपास अंधेरा बहुत घना होता है तो सूर्योदय की जो लालिमा है ना वो दिखती है। तो कलयुग वैसा ही एक काल है, और इसमें राम नाम का जप ही एक भवसागर। कुछ मत कीजिए, ऐसा नहीं है कि आपको नहा के और ये करके राम नाम लेना है। राम नाम में तो इतनी सुविधा दी गई है आपको कि जब सोए हैं राम नाम, मन खा भी रहे तो मन में राम नाम चल रहा है। तो ये तो इतना उत्तम है, इससे सरल कोई फॉर्मूला हो सकता है क्या? कोई फॉर्मूला नहीं है। जीवन में बस यही 2 नाम, राम नाम याद रखिए, जीवन पार हो जाएगा, जीवन धन्य हो जाएगा, सारे भवसागर से आप पार हो जाएंगे बिना टेंशन, बिना मुक्ति के। तो हम आज ये क्या कहते हैं, कुछ दोहा भी कर लिया जाए।